हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। तो हमने शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ रखा है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट ही वैकेंसी डिफेक्ट है। इसमें केवल इतना अंतर है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में हम कोई भी आयनिक क्रिस्टल लेते हैं, जबकि इसमें हम नॉन आयनिक क्रिस्टल लेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि बी ए बी बी ए, ये बी है, ये ए है। ठीक है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, फिर बनाते हैं यहाँ पर ए बी ए बी। ये कोई भी क्रिस्टल है। ठीक है, ए बी कोई क्रिस्टल, लेकिन कैसा, ये नॉन आयनिक है। तो नॉन आयनिक क्रिस्टल के लेटिस साइड से, लेटिस साइड ये होती है, यहाँ से एक ये गायब हो जाए एटम, और मान लीजिए एक एटम यहाँ से गायब हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ये कैसा क्रिस्टल है? नॉन आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, अगर ये ही आयनिक क्रिस्टल होता तो इसको हम बोलते शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ पर नॉन आयनिक क्रिस्टल लेना है। ठीक है, तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है उसको ही हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, लेकिन नॉन आयनिक क्रिस्टलों में ये होता है। तो हम कह सकते हैं, जब किसी नॉन आयनिक क्रिस्टलों के लेटिस साइड से दो एटम या दो अवयवी कण, मतलब दो हों या चार हों या छः हों, मतलब इवन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो एटम या दो अवयवी कण जब गायब हो जाते हैं तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो देखो, जब नॉन आयनिक क्रिस्टलों के लेटिस साइड से, यहाँ पे दो लिख लेना बच्चों, ये गलती से लिख दिया है, स्टूडेंट ने गलती कर दी है यहाँ, ये मेरे स्टूडेंट की नोट्स है, तो यहाँ लिखना है दो, दो अवयवी कण गायब हो जाते हैं, तब इस प्रकार के दोष को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिखा था तो क्या मिस्टेक थी? तो जब एक लिखा था तो यहाँ पे ये नॉन आए, तो यहाँ पर ये नॉन स्टिक्यूमेट्रिक हो जाता। ठीक है, लेकिन जबकि हम पढ़ रहे हैं स्टिक्यूमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट को ही वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसमें केवल इतना अंतर है कि शॉर्ट की आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टलों में होता है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था वही एग्जाम्पल तो यहाँ पे समझाया गया है फिर से। देखो, यहाँ पर कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल लिया गया है, आयनिक नहीं, नॉन आयनिक क्रिस्टल ए बी इस टाइप से। ठीक है, अब देखो डिफेक्ट इसमें हुआ है, मान लीजिए ये वाला, इसके लेटिस साइड से आइटम ये गैप हुआ है, और मान लीजिए एक आइटम यहाँ से गैप कर दिया है हमने, ये गैप हुए हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं, जहाँ ए और बी ये हैं, ये टाइप के हैं, ये कहलाते हैं लेटिस साइट, और जो बीच में होता है ये कहलाता है वॉइड्स, ये इंटरडिशियल स्पेस, ये इस साइट इंटरडिशियल साइट। ठीक है, यह वॉइड्स कहलाता है। तो घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, जब दो एटम गायब होंगे तो उसका मास भी कम होगा, और मास के समानुपाती होता है घनत्व के, तो घनत्व भी इसका कम होगा। ठीक है, तो घनत्व भी इसका कम हो जाएगा। तो पदार्थों को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फोकस नहीं करना है आप लोगों को, खाली सिलेबस में है तो बता दे रहे हैं आपके लिए हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो आपको शॉर्ट की और फ्रैंकल हैं, वो नहीं में से आएगा। ये वाला भी डिफेक्ट देते हैं, देख लेते हैं आखिर। अंतराकाशी दोष या इंटरस्टीरियल डिफेक्ट, जब कुछ अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाशी साइट में चले जाते हैं तब इस प्रकार के डिफेक्ट को बोलते हैं अंतराकाशी दोष। कहने का तात्पर्य यह है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट था, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, जैसे कि ए बी, यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी, इस प्रकार से लेटिस साइट हुआ करता था हमारा, है ना। तो इसमें इसमें क्या है कि इसमें जो अगर फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ करता था तो यानी क्रिस्टल हुआ करता था, लेकिन हमें यहाँ देख रहा है नॉन एनिक क्रिस्टल। तो नॉन एनिक क्रिस्टल में क्या होता है, इसको जो वॉइड्स होता है, वॉइड्स, इसके वॉइड्स में कोई बाहर से आइटम आके साइट हो जाता है, दो आइटम आके साइट हो जाते हैं बाहर से जा करके। ठीक है, यहाँ पर तब इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी का मतलब ये है वॉइड्स, रिक्त स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, जब कुछ अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाशी साइट या वॉइड्स में आ जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को इंटरस्टीलियल साइट या वॉइड्स डिफेक्ट्स, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट या वॉइड्स डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे दो आ करके बाहर से आ गए,
अब देखने वाली बात ये है कि इसमें जब बाहर से कोई भी आइटम आके दो शिफ्ट हुए हैं, मान लीजिए सी आइटम शिफ्ट हुआ है, तो मास तो बढ़ा अपना पहले की तुलना से। जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इस डिफेक्ट के कारण घनत्व भी बढ़ जाता है। देखो देखो यहाँ पे देख लो, पॉइंट देख लो ना, फ्रैंकल डिफेक्ट यह दोष आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है? आयनिक क्रिस्टल में, परंतु इसमें क्रिस्टल के ही पॉजिटिव आयन वॉइड्स में आ जाते हैं। जबकि जबकि इस दोष में क्या होता है? जबकि यह दोष नॉन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, और परंतु इसमें इसमें बाहर से कोई अन्य अवयवी कण आकर के इसके वॉइड्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये अंतर हो गया। अब डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? डेंसिटी वाले मैं तो झुकाई हूँ आपके लिए, फिर भी देख लो जरा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब देखो इसमें जो मास बढ़ेगा तो पदार्थ के कारण घनत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है नॉन स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नॉन स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।